गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। मंगला गौरी माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, सावन के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और आज सावन मास का तीसरा मंगलवार है और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है। आज के दिन मंगला गौरी का व्रत रखने और मंगला गौरी माता की व्रत कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में मां मंगला गौरी की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए मां मंगला गौरी की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक बार सनत कुमार जी भगवान शिव से बोले, सर्वप्रथम मंगला गौरी व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था और पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गईं और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। तब श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। और उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। तब देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे राजा, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को उसे खिला देना, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और इसमें संदेह नहीं है। तब प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। तब 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया और तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिवजी का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। और इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। तब ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। तब अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा और कई दिनों तक चलते चलते वह
आनंद नामक नगर में पहुंचा और वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। और उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। और सभी उपमानों को तुक्ष करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के वन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। और उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को अपशब्द कह दिया और तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई भी नहीं है और मंगला गौरी की कृपा से यदि वह अल्पायु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। और तब इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं और उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। और बहलीक देश के दर्णधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। और वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए। और तब वहां विवाह संपन्न हो जाने के बाद सुकेतु पहुंच गया और उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। और यह सुनकर चिरायु के मामा बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया और शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। और उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। और इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई और उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। और उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कीजिए। और इतनी देर में सुकेतु के घर वाले आ गए। तब मंगला गौरी ने उससे विवाह करने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि वह मन ही मन चिरायु को अपना पति मान चुकी थी। और इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। और उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप में कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इसके बाद राजा ने मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी और राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। और इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ तथा अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। और इसके बाद
कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपनी पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने घर पहुंचा और लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया और पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। अतः हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया और जो कोई भी इसका श्रेष्ठ वर्णन करता अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इसमें संदेह नहीं है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शिव जी ने सनत कुमारों को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। अतः हे माँ मंगला गौरी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी और साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। और इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया और अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी और इस प्रकार कई महीनों तक उसने वह व्रत किया और एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। और फिर साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना और इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। और तब साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। तब साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गई। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी,
लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। और तब यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। तब उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। और कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। और देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। तब एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तब कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। और दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधु साबित होगी। तब ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। और साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं और विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। और उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तब तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना और सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तब अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तब सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तब कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया और माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। और इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। अतः हे मां मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने कमला और उसके पति पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना और सभी को अखंड सौभाग्य और संतान सुख देना। तो सभी प्रेम से बोलिए मां मंगला गौरी की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय।
प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। लेकिन बुढ़िया माई केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। और उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। तब रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। तब यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया और उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। और यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है और कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है और रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। और कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसीलिए उसे यह सब करने में काफी समय लग गया। और जब शाम को रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। तब रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। और ऐसा कहकर भोला ने उसे मारा। तब रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई और अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। और यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? तब यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। तब रूपा पूजा करने मंदिर में चल दी और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने अपना कलश भरा और वहां से चल दी। लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। तब रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही है? तब रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी और उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। और रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। तब रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। तब बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। और फिर शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया और इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। और बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया और भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। और यह सुनकर भोला रुक गया। तब
तब बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गईं और भोला भी माफी मांगने लगा। और माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी और बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। तब रूपा ने कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा अवश्य मिलेगी। तब रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। और यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। और माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया, जिससे बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थीं आकर भगवान की भक्ति करने लगी। अतः हे माँ मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने रूपा पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आइए सुनते हैं अब मंगला गौरी व्रत की अगली कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। और ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था और उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। और संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। और परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। और इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। और इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। और जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, तो उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा कम से कम करना ही चाहिए। और इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती हैं और इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती हैं। और इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। अतः हे माँ गौरी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से कष्टों को दूर कर
कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की जय लिखना ना भूलें और हरि हर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।